ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज के इस वीडियो में हम मंडे का मार्केट एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पर हम कैंडल्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर डेली कैंडल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट एक मेजर सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट फेज में। सो रिसेंट डेज में मार्केट के अंदर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट फेज आया था, उसके बाद एक बाउंस बैक आया था, बट अगेन सपोर्ट लेवल्स तक यहाँ पर प्राइसेस आई। हालांकि पॉजिटिव थिंग ये है और नेगेटिव थिंग दोनों है। दोनों क्या है कि यहाँ पर एग्रेसिव रेड कैंडल के साथ यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग आई है। ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक हायर हाई हाई लो का क्रिएशन कर दिया है। ऑलरेडी मेजर ट्रेंड जो चल रहा है यहाँ से तो बाइंग साइड का चल रहा था, उसका एक मेजर रिट्रेसमेंट रैली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पर मार्केट हायर हाई हाई लो क्रिएशन का फॉर्मेशन का यहाँ पर मार्केट कोशिश कर रहा है। एंड हालांकि आज के दिन यहाँ पर सैटरडे है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर प्राइसेस मूव होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि कोटक नियो का मॉक ट्रेडिंग डे चलता है सैटरडे को, तो उस वजह से आपको यहाँ पर प्राइसेस का मूवमेंट दिख रहा था। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट सभी क्लोज है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, हायर हाई हाई लो का क्रिएशन करा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट एक मेजर सपोर्ट एक्टिविटी फॉर्मेशन करने का ट्राई कर रहा है। इसका कंफर्मेशन कब आएगा? कंफर्मेशन तब आएगा जब इन लेवल्स को अगेन यहाँ पर मार्केट टेस्ट करता है, देन होल्ड करता है। टेस्ट करने के बाद गिर भी सकता है अगर मार्केट को गिरना होगा। अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है तो कंटिन्यूस ब्रेक नहीं करेगा, उसका कम प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ पर अगर होल्ड करता है तो वहां से फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल या ये जो हो गया, इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेजर के सिनेरियो में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। जो क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पर मार्केट का जो क्लोजिंग है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। हालांकि लास्ट में भले ही सपोर्ट एक्टिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, बिल्कुल गिरने लगा था। यहाँ पर मार्केट वो रेड कैंडल सेम वॉलेटिलिटी के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। बट कल के दिन, फ्राइडे के दिन क्या हुआ, वो फॉर्मेशन भले हुआ, बट इन दी एंड यहाँ पर एनी हाउ बायर्स ने इसको रिवर्स करने की कोशिश करी है। ये क्लैरिटी के साथ हम और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर जो पर्टिकुलर एग्रेसिव या पैनिक सेल ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिला, इतना बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे, एक पैनिक कैंडल का साइन है। तो इसका फॉर्मेशन आया, मार्केट गिरने का कोशिश करा। उससे पहले भी यहाँ पर मार्केट गिर रहा था, बट उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी जो फॉर्म हुई है आफ्टर 12 PM, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने पूरा का पूरा जो सेलिंग मोमेंटम था उसको रिवर्स करा, हाई लेवल पे जाके ही यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग क्रिएट करी है। अब मेजर लेवल पे जो मैंने हाई हाई लो का क्रिएशन बताया, तो उसको मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट के साथ साथ यहाँ पर मार्केट ने अगेन जो बाउंस बैक आया, जैसे कि मेजर टाइम फ्रेम में देखा था, मार्केट ने इन सपोर्ट्स लेवल्स को ब्रेक नहीं करा। उसके बाद उसके ऊपर ही हायर हाई लो क्रिएशन करा। एंड यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे हायर हाई हाई लो का क्रिएशन हुआ। एंड उसके बाद अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पर मार्केट अगेन हायर हाई क्रिएट करेगा, एक न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन। तो इसी बेस पे अगर यहाँ पर आप देखोगे तो फ्राइडे का जो बिहेवियर था, वहां पर भी यही मेरा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट रैली क्रिएट कर दिया, हायर हाई बना दिया। एक और हाई लो के बाद यहाँ पर मार्केट अगेन हाई लेवल पे प्रोसीड करना चाहिए। तो इसी बेस पे यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्ट था आज के दिन यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पर प्राइसेस अगर आज के दिन सपोर्ट सस्टेन करेगी, इसके ऊपर ही अगर यहाँ पर कंटिन्यू करेगी, तो वहां से एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन था जो हमने यहाँ पर शेयर करा था। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पर एक और पोस्ट को शेयर किया था कि अगर प्राइसेस फेल करती तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर एक पैनिक सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगा 9:36 AM पर। इस पर्टिकुलर केस को शेयर आउट किया था। तो यहाँ पर फ्राइडे का भी अगर मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर लेवल्स पे सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो उस एक्टिविटी पे एक बार यहाँ पर बाइंग साइड का ओवरव्यू थोड़ा हमने ट्रेड लिया था, बट यहाँ पर रिवर्स होने लगा, तो फिर वहां पर सेलिंग साइड का एक कंफर्मेशन आया, तो हमने यहाँ पर अपने ट्रेड को रिवर्स किया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पर्टिकुलर ट्रेड था, इसमें अराउंड स्टॉप लॉस हमने बुक किया था 6,000 रुपीज का। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ओवरव्यू चेंज हुआ था, तो यहाँ पर वन लाइन सपोर्ट क्रिएटेड, गैप फिलिंग 10.8 पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को शेयर किया था। तो यहाँ पर अराउंड इस पर्टिकुलर कैंडल के टाइम पर यहाँ पर शेयर हुआ था ना। उसके बाद एक अच्छा पैनिक सेल ऑफ जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो यहाँ पर आया था। तो किस बेस पर फिर पैनिक सेल ऑफ एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो स्विंग फॉर्मेशन हुआ, हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो उसके बाद जब हायर लो बन जाएगा तो अगेन मार्केट को यहाँ पर बाइंग साइड जाना चाहिए। या यहाँ से जो बायर्स जो पोजीशंस होल्ड आउट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एक सिंगल रिट्रेसमेंट में तो अपनी पोजीशंस एग्जिट नहीं करेंगे। जो लॉन्ग टर्म ये सोच के बैठे हैं या ये प्लान कर रखा है कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे। अब कंटिन्यूस तो यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट इन लेवल्स को टेस्ट नहीं करेगा, वी ऑल नो दैट। यहाँ पर मार्केट स्विंग्स बनाता है। तो स्विंग्स अगर एक बार कंप्लीट हो गया, एक स्विंग रिट्रेसमेंट आ गया, तो उसके बाद तो अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो फिर क्या करेगा, हायर हाई लो बनाएगा, तो इसको इस लेवल को टेस्ट करेगा नेक्स्ट, ये एक एक्सपेक्टेशन रहेगा राइट, रिट्रेसमेंट के बाद। बट इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एक्टिविटी ब्रेक करने लगा, यहाँ पर वीकनेस आने लगा, तो उसके बाद
पैनिक बेस पे यहाँ पर बायर्स अपनी जब पोजीशन एग्जिट करते हैं ऑल ऑफ अ सडन हाई वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है, यहाँ पर इस तरीके के बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर आता है। हालांकि उसके बाद यहाँ पर भली मार्केट ने रिकवरी करी, पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रिएट हुआ था। तो इस बेस पर यहाँ पर सेलिंग एक्सपेक्टेड था, एक पैनिक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड था। जनरल सेलिंग तो ये हो गया, एक पैनिक सेल ऑफ कल के दिन एक्सपेक्टेड था। अब मंडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मैंने भले जो नेगेटिव पॉइंट था पैनिक सेल ऑफ आया, बट उसकी यहाँ पर रिकवरी हुई है। तो अब यहाँ पर आप ये लेकर चल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा एज अ होल 2 दिन का हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने हाई हाई बनाया, हाई लो बनाया, हाई हाई बनाया, अगेन ये हाई लो बनाया। अब यहाँ पर मार्केट क्या करना चाहिए, हाई लेवल पे सस्टेन करना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वहां पर अगेन एक रिजेक्शन फेस करके मार्केट सेल ऑफ हो सकता है। तो ये जो सपोर्ट एक्टिविटी बना है, तो इसके बाद यहाँ पर मार्केट अब थोड़ा सस्टेन करेगा और टाइम पास करेगा। टाइम पास विच व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट जा सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशंस। क्योंकि यहाँ पर मार्केट को अक्यूमुलेट करना पड़ेगा कि ये जो सेलिंग है इसके बाद यहाँ पर जब बायर्स अक्यूमुलेट करेंगे, अपनी पोजीशंस एंटर करेंगे मार्केट्स के अंदर, तो थोड़ा साइडवेज जोन आ सकता है। उसके बाद अगर उनके अंदर अच्छा स्ट्रेंथ होता है मोर देन सेलर्स, तो यहाँ पर फिर ब्रेकआउट देने की वो वहां पर मार्केट कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ पर बना है, अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर क्या कंडीशन रह जाएगी, फिर यहाँ पर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिनेरियो कैसा कि ये बनाया मार्केट ने लोअर लो, ये हो जाएगा लोअर हाई, एंड अगेन एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्रूशियल सपोर्ट अभी है जो अपना यहाँ पर बना है मंडे के मार्केट के लिए। तो इसके ऊपर या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, एंड कंसोलिडेशन के बाद या फिर मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। इसके ऊपर हम यहाँ पर बाइंग साइड का ही ओवरव्यू प्लान करेंगे। तो बाइंग साइड का ओवरव्यू कैसे हो सकता है, इन केस मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपनिंग के बाद यहाँ पर मार्केट गिरने का कोशिश करेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट बली गिरा है, सपोर्ट एक्टिविटी आई है। सो ऑन सपोर्ट कंफर्मेशन इसके ऊपर ही अगर एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है, बाउंस आने लगता है, तो वहां पर एक बाइंग साइड का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड रहेगा। तो जो भी सपोर्ट बनेगा वहां से एक बाइंग साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। केस नंबर 2 क्या रहेगा, केस नंबर 2 जैसे कि प्रायोरिटी हमारी बाइंग साइड की रहेगी अबाउट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल। तो इस लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट अगर बाइंग साइड चला जाता है मॉर्निंग के अंदर, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि देखो इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे भले ओपन हो जाता है, आई मीन इसके ऊपर और भले ओपन हो जाएगा, एंड इसके यहाँ पर नीचे क्लोजिंग जो क्लोजिंग पॉइंट है उसके नीचे अगर यहाँ पर ओपन होता है, लेकिन अगेन यहाँ पर बाइंग साइड का सिनेरियो बनता है, फर्स्ट स्विंग बाइंग साइड के जाता है, तो वो अपने एक रेंज वाले जोन में आ जाएगा। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता हाई लेवल पे सस्टेन करने लग जाता है, देन अराउंड अराउंड 11 AM तक या 12 PM तक अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आने लगता है, तो उसके बेस पे एक बाइंग साइड का सिनेरियो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। बाइंग साइड का कंटिन्यूशन पीरियड हम प्लान आउट करेंगे। अगर जो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है एज ऑफ नाउ जो हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है, तो वो क्या रहेगा कि इन केस अगर मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट के लेवल को टेस्ट कर देता है या इसके नीचे ओपन होता है, तो वहां से फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो वहां पर क्या रहेगा कि कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री लेंगे कि अगर इस पे यहीं सस्टेन करने लग जाता है सपोर्ट लेवल के पास, एंड यहीं पर ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेगा, तो वहां पर सेलिंग साइड का ट्रेड पे प्लान आउट करेंगे। एंड यहाँ पर अगर बाइंग साइड जाने के बाद इसको टेस्ट कर देगा, तो फिर यहाँ पर बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर हम फिलहाल जो भी ट्रेड बनेगा या तो मार्केट गिर के ऊपर जाए या बाइंग साइड जाके रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए। तो यही तो आइडियल एक्सपेक्टेशन रहेगा। अदरवाइज इनको अगर टेस्ट कर जाता है, तो वहां पर फिर सेलिंग सिचुएशन ही रहेगा। तो उस टाइम जो भी कंडीशन होगा उसके बेस पर हम यहाँ पर सेलिंग ट्रेड को प्लान आउट करेंगे। सो जो भी अपडेट होगा उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर शेयर करेंगे। आई होप आपको ये सिंपल वीडियो समझ में आया होगा, जितना शॉर्ट एंड जितना क्लियर हो सके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।